नमस्ते दोस्तों, राम राम। आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं मधुरम हिंदी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि लेवल 1 का रिजल्ट जो है हमारे समक्ष आ चुका है और दुगुने अभ्यर्थियों के रोल नंबर जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जो असमंजस की स्थिति थी कि लेवल 1 की जो आपत्तियों के बाद आंसर की है वो बोर्ड के द्वारा जारी नहीं की गई, तो वो भी जारी कर दी गई है। यानी फाइनल आंसर की जो है वो आपके समक्ष आ चुकी है। अब इस आंसर की को अगर हम देखते हैं तो कितने प्रश्न डिलीट हो गए, कितने प्रश्नों के जो हैं ऑप्शन बदल दिए गए। यानी पहले कुछ और सही ऑप्शंस था, बाद में आपत्तियों के बाद उन्होंने ऑप्शन बदल दिए। तो दोनों ही स्थितियों पर थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं और आप धैर्यपूर्वक इस विश्लेषण को समझें और यहाँ किसको नुकसान हो चुका है, किसको फायदा मिल गया है, इन बातों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी मित्रों का एक बार स्वागत करता हूँ। सकारात्मक नकारात्मक सभी प्रकार के हमारे जो मित्र हैं उनका सदैव सकारात्मक भाव से ही स्वागत है मित्रों, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिसमें कहीं न कहीं बातें जो हैं थोड़ा चुभती भी है, लेकिन संसार है और संसार का तो यही काम है कि वो अगर कहीं पूरे निस्वार्थ भाव से काम करो तब भी उसको स्वार्थ की श्रेणी में लाकर खड़ाई कर देते हैं। तो ऐसे सभी मित्रों का भी स्वागत करते हैं, क्योंकि यहाँ अमृत और विष दोनों ही इस संसार में हैं, तो फिर हम उससे अछूते कैसे रह सकते हैं। तो आइए आज का जो हमारा मुद्दा है, विषय है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मित्रों, कितने प्रश्न डिलीट हुए हैं इस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, ये आपको पता है कि प्रश्न जो डिलीट हुए हैं, प्रश्न जो डिलीट हुए हैं वो प्रश्न कितने हैं मित्रों? 5 प्रश्न जो है मित्रों डिलीट हुए हैं। अगर हम इसमें देखते हैं तो एक तो 55 नंबर का प्रश्न आपके यहाँ पर डिलीट लिखा हुआ है। एक अगर आप देखेंगे तो 113 नंबर का प्रश्न जो है वो डिलीट किया गया है। उसके बाद मित्रों 149 और 50 ये 2 प्रश्न यहाँ डिलीट किए गए हैं और एक 96 नंबर का जो प्रश्न है वो डिलीट किए गए हैं। यानी 5 प्रश्न डिलीट कर दिए। तो अब आप सोचिए नुकसान किसको हो गया, वो भी हम देखते हैं कि ये जब प्रश्न डिलीट होते हैं तो नुकसान किसको होता है। तो नुकसान एक तो जिनके सही थे, यानी ये जो प्रश्न हैं जिनके सही थे, पहले वाली आंसर की के अनुसार जिनके ये प्रश्न सही थे उनको नुकसान हो गया। और दूसरा मित्रों, जिन्होंने इन प्रश्नों को किया था, दोनों को ही एक प्रकार से क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। क्योंकि आप सोचिए ये नुकसान ठीक बात नहीं है लेकिन होता है। फायदा किसको हुआ? इस बात का फायदा किसको हुआ मित्रों? इस बात का फायदा जिनके गलत थे, जिनके गलत थे। यानी ये जो 5 प्रश्न जिन्होंने पहले वाली आंसर की के अनुसार क्या कर दिए थे, गलत किए थे, उनको सीधा सीधा फायदा हो जाएगा। और जिन्होंने किए ही नहीं थे यानी छोड़ दिए थे, है ना, जिन्होंने किए ही नहीं थे, जिन्होंने छोड़ दिए थे, उनको भी फायदा होने वाला है। अब आप मान लीजिए कि 5 प्रश्न डिलीट हुए, तो अब 150 में से 5 प्रश्न डिलीट हो गए, तो कितने प्रश्न बचे? 145 प्रश्न बचे। अब इन 145 प्रश्नों का जो अंक भार है वो बढ़ा दिया जाएगा। यानी 5 प्रश्नों का जो अंक भार है मित्रों, 5 प्रश्नों का अंक भार कितना हो गया? 10। अब आप ये मान के चलिएगा कि ये अंक भार जो है वो समान रूप से 145 प्रश्नों में बढ़ा दिया गया। समझ में आ गई बात? पहले एक प्रश्न 2 नंबर का था, अब शेष बचे हुए 145 प्रश्न 2 पॉइंट समथिंग जो भी पॉइंट में अंक आएंगे उतने अंक के जो है वो अंक भार हो गया एक प्रश्न का। तो पहली बात तो ये हो गई कि 145 प्रश्नों का अंक भार बढ़ गया मित्रों। नुकसान उनका जिनके सही थे। आप सोचिए इनकी क्या गलती थी? प्रश्न तो एक्सपर्ट ने बनाए हैं और जिन्होंने इन प्रश्नों को गलत कर लिया था अब वो डिलीट हो गए, है ना। तो आप सोचिए
जिन्होंने इन प्रश्नों को किया था, मतलब कोई सा भी इनको किया था, छोड़ा नहीं था, है ना, जिनके सही थे, जिन्होंने किया था, जिनके ये गलत हो गया, मतलब ये गलत हो गया तो डिलीट हो गया, आप समझिए। अब गलत था और डिलीट हो गया तो ठीक बात है, लेकिन सही था और डिलीट हो गया तो सीधे सीधे क्या हो गया मित्रों, नुकसान हो गया। और साथ ही साथ आप देखिए कि जिन्होंने किए ही नहीं थे उनको भी कहीं न कहीं यहाँ फायदा होगा। एक वीडियो मैंने इस संदर्भ में बनाया था कि 3 तरह से जब प्रश्न डिलीट होते हैं तो जिन्होंने प्रश्न का उत्तर पहले वाली आंसर की के अनुसार सही किया था और बाद में वो डिलीट हो जाता है तो उनके 10 नंबर प्लस हो रहे थे मित्रों, अब वो क्या हो गए, खत्म हो गए, क्योंकि अब तो उनका अंक भार 100 शेष रहे, 145 अंकों में प्लस हो चुका है। तो यहां उन अभ्यर्थियों के सबसे ज्यादा नुकसान हो गया। अब आप सोचिए, मैं इस पक्ष में इसलिए नहीं रहता हूं क्योंकि उन अभ्यर्थियों का तो कोई दोष नहीं था, पेपर बनाने वाले एक्सपर्ट जो है यहां पर दोषी है। और आपको पता है कि जब सबसे पहले राजस्थान में एक्सपर्ट बदलने की मुहिम को मैंने प्रारंभ किया था, तब आप सोचिए बहुत सारे मित्रों ने समर्थन भी किया था। और आज जब कोई बात होती है, कुछ वीडियो किसी संदर्भ में डाल दिया जाता है, तो उस समय जिन लोगों की मंशा पूरी नहीं होती किसी भी रूप संदर्भ में, आप सोचिए, तो वो बहुत आधा घंटा लगाकर जो है बहुत लंबा चौड़ा कमेंट लिखते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि उस समय, क्योंकि आप सोचिए जो मूल जड़ है वहां अगर आप लोग प्रहार नहीं कर पाए ना, तो खाली ये कमेंट करके अपना समय बर्बाद कर देंगे। और इतना समय आपको कमेंट करने में बर्बाद करना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। जो बात अगर आप 10 पेज में लिखकर, है ना, यहाँ बताना चाहते हैं, वो एक लाइन में ही करके अपना काम खत्म कर देना चाहिए। वहां आपको पूरा समर्थन, पुरजोर समर्थन करना चाहिए, जिसमें मैंने लेटर भी लिखा है बाकायदा बोर्ड को और आयोग को, और वो आपके सामने यहाँ रखा था। लेकिन ठीक है, उस समय जो बातों के वीर थे वो साइड में हो गए। तो यहाँ आखिर ये 5 प्रश्न डिलीट क्यों हुए, पहला प्रश्न, और डिलीट हुए तो गलती किसकी, ये दूसरा प्रश्न है। तो जिसकी गलती हो उसको खामियाजा भुगतना है, लेकिन यहाँ तो खामियाजा उनको भुगतना है जिन्होंने प्रश्न के आंसर जिनके सही थे, और 3 प्रश्नों के क्या किए गए, ऑप्शन बदल दिए गए। ऑप्शन जो है मित्रों, ऑप्शन बदले गए, ऑप्शन बदले गए, है ना। आप देखिएगा 3 प्रश्नों के क्या कर दिए गए, ऑप्शन बदले गए। अब यहां पर भी आप देखिए, पहले वाली आंसर की से जिनके ऑप्शन सही थे अब वो बदल दिए गए ऑब्जेक्शन के बाद। अब वो बदल गए तो उनके तो ये 3 प्रश्न ये और गलत हो गए, यानी जिन पहले वाली आंसर की के अनुसार 5 प्रश्न तो डिलीट हो गए साहब जिनके सही थे, और 3 प्रश्न जिनके सही थे लेकिन अब ऑप्शन बदल दिए गए, तो टोटल 8 प्रश्न। और उनको अगर आप देखेंगे 8 प्रश्न उनके क्या हो गए, एक प्रकार से यूं मान लो कि उनकी मार्किंग में 8 प्रश्न का मामला गड़बड़ हो गया। अब ये 3 प्रश्न का जो ऑप्शन बदल दिया गया, इसमें तो उनको माइनस मार्किंग का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि अब इस आंसर की के अनुसार उनके वो 3 प्रश्न गलत हो गए, तो माइनस मार्किंग का शिकार होना है 3 प्रश्नों को लेकर। और 5 प्रश्न उनके डिलीट हो गए, जो 10 नंबर उनके आ रहे थे अब वो खत्म हो गए। तो यहां उन बच्चों के साथ सबसे ज्यादा कुठाराघात हो गया। अब जिनको फायदा हुआ है वो थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं, वो कहेंगे कि नहीं सर सही हुआ है, लेकिन आप सोचिए सत्य नाम की भी कोई चीज होती है। केवल मुझे फायदा हो इसीलिए सही है ऐसा नहीं है। कभी आप इस बात से ऊपर उठकर सोचें कि जो सही है वो सही है, भले मुझे फायदा हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके साथ भी तो गलत हुआ। इसलिए प्रश्न बनाने वाले जो एक्सपर्ट है मित्रों, उनको बदला जाना चाहिए और पूरे होशो हवास में वो प्रश्न बनाएं, क्योंकि विद्यार्थियों का कोई इसमें गुनाह नहीं है, है ना। जिनको भाग्यवश अब कुछ जो है अंक बोनस में मिलने जैसी स्थिति हो गई है, और जिनके भाग्य में सफलता आई हुई है उनके भाग्य से सफलता छिटक रही है, क्योंकि मामला 8 प्रश्नों का है और 8 प्रश्नों में बहुत उलटफेर होता है। एक प्रश्न कहीं कुछ होता तो यार चलो कोई बात नहीं, मानवीय त्रुटि है ना। लेकिन आप सोचिए 8 प्रश्न इस तरह से, अभी लेवल सेकंड में और देखना आप कितने प्रश्नों के साथ क्या होने वाला है। तो मुझे बस, मैं यही आहत होता हूँ। आप लोग तो इसलिए आहत नहीं होंगे क्योंकि आप तो बहुत आहत हो चुके हैं, बेरोजगारों की श्रेणी में हो ना, इसलिए आपके तो दुख का अंदाजा हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो कभी बेरोजगार रहे ही नहीं, हमारे तो सीधे ही आकर नौकरी मिल गई। लेकिन आप समझें, दर्द बहुत होता है इधर भी, और आपके लिए ही बात की जाती है, ये हमारे लिए नहीं है। और जिसको समझ में आए वही इस वीडियो को देखे, कहाँ जबरदस्ती देखना है, आप उसी समय रोक दीजिए, मत देखो, क्योंकि ये कोई जबरदस्ती का खेल नहीं है। और देखने के बाद कम से कम रेस्पेक्टफुली आप अपनी बात को रखें, बहुत अच्छा लगता है।
आपके इर्रेस्पेक्टिव जो कमेंट कभी कभी आते हैं वो हृदय को कहीं ना कहीं थोड़ा दुखी करते हैं, लेकिन फिर हम इस बात को सोचकर अपना काम करते हैं कि संसार है, इसको तो अमृत पिलाओ, तब भी अगर 5 लोगों को उसमें विष नजर आता है तो ये उनकी बुद्धि का स्तर है ना। लेकिन मैं शिक्षक होने के नाते सदैव आप तक अमृत पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और रही बात आप किस कट ऑफ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, है ना, इसका अनुभव मैं ले रहा हूं कुछ समय से, है ना। जिस तरह की चिंतन के साथ मैं आपके चीज़ों को समझ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मैं भी आपसे बहुत अनुभव ले रहा हूँ। लेकिन आप सोचिए, आज मुझे आपके लिए भी कुछ कहना है, तब भी भाषा बहुत संयत है ना। भाषा के शब्द और स्तर बहुत लेवल है, मेंटेन है। इसलिए हम कभी भी एक दूसरे से वार्तालाप करें, अपने उस स्तर को सदैव बनाए रखना चाहिए, नहीं तो जाने अनजाने में सही नुकसान करा बैठोगे। कभी पिताजी अपनी इच्छा को पूरी कर नहीं पाए तो क्या कर लोगे आप? पिताजी को चाहे जैसा बोल दोगे। माँ आपकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी, अरे आप कितना खरा उतर रहे हो उनकी अपेक्षाओं पर, बता दो आप। क्या आप 100% अपने माता पिता और गुरु की अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हो? क्या नहीं उतर रहे हो ना? तो आपकी अपेक्षाओं पर भी हो सकता है माता पिता और जो भी गुरु हैं वो पूरे पूरे खरे उतरे, ये जरूरी नहीं है। सब में कमियां हैं, आप में भी हैं, हम में भी हैं, लेकिन हमें बात कहने का अधिकार है, आपको भी अपना बात रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन एक सम्मान के साथ बात रखी जाए, आदान प्रदान की जाए, तो उसका मज़ा कुछ और है। फिलहाल जो दुगुने कट ऑफ में आए विद्यार्थी हैं उनको शुभकामनाएं यहाँ से इस मंच से दी जा रही है, आप स्वीकार करें। और बड़ा दर्द भी इस बात का है कि जो बच्चे जिनका दोष नहीं है अब वो 1 गुना कट ऑफ से दूर हो जाएंगे, उनकी कोई गलती नहीं है। और जिन्होंने बिल्कुल ऐसी रूम में बैठकर, है ना, पेपर बनाया है, उनको तो कोई सजा मिली नहीं। उन्होंने तो हो सकता है यूँ कह दिया हो, सॉरी भी नहीं कहा होगा, उन्होंने सॉरी भी फील नहीं किया होगा, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। बना दिया तो बना दिया, गलत हो गया तो हो गया, है ना। बच्चों के हज़ारों लाखों रुपए लग गए तो लग गए। अब कौन कह रहा है वापस कि बच्चों के पैसे, जो आपत्तियां मान लो जायज़ थी, तो जिन्होंने आपत्तियां लगाई और जायज़ निकली आपत्तियां, उन सबको पैसा वापस लौटाया जाना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि इस वीडियो के ऊपर आपके लंबे चौड़े कमेंट इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि बात सकारात्मक है ना। आपके दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं है। अगर पहुंचाने वाली होगी तो आप ज़रूर जो है 50 लाइनों का कमेंट इसमें ज़रूर डाल देंगे, और आपका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, कौन इसमें एनर्जी लगाए। तो सकारात्मक बातों पर ध्यान दीजिएगा। ये वीडियो आपके हित में ही है, अहित में नहीं है। और हम तो आपके हित में कभी बोलेंगे ही नहीं, कभी सत्य बोलेंगे। वो कड़वा जरूर होता है तो आपको ठीक नहीं लग सकता, इसलिए आप उस पर जो है फायरिंग कर देंगे, लेकिन सत्य बोलने का निरंतर प्रयास है। और कट ऑफ के रुझानों में भी बदलाव आता है। आप ये सोचते हैं, और कोई बाबा जी थोड़ी है हम लोग जो बिल्कुल ही कह दिया कि सत्य इतना ही रहेगा। अरे आप भी तो सोचो, हम भी तो एक खाली अनुमान लगा रहे हैं, और अनुमान में समय के अनुसार कोई बदलाव और उतार चढ़ाव भी होता है। कोई एक रिजल्ट आता है, उसका ट्रेंड समझ में आता है थोड़ा बहुत, कि नहीं यार ये इस स्थिति में जा रहा है। हाँ, हालांकि पद कम ज़्यादा होते हैं, उसमें कम ज़्यादा स्थितियाँ बनती है, लेकिन आप ये भी तो देखो कंपटीटर भी तो ज़्यादा थे। संस्कृत शिक्षा विभाग लेक्चरर की परीक्षा देने वाले लोगों की संख्या और पद दोनों ही कम थे। उधर पद ज़्यादा हैं तो देने वालों की संख्या भी ज़्यादा है। तो एक कहीं न कहीं अनुमान में कुछ 19-20 होता है ना। और फिर अनुमान मानना नहीं मानना ये तो आपकी मन की बात है, और हमारे अनुमान बताने से कहाँ आपका सिलेक्शन हो रहा है। आपको तो पता है आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि परीक्षा भवन में ही ये निर्धारित हो गया था, आपकी आत्मा ने आपको बता दिया था। इसलिए सभी विद्यार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ जो इस चीज़ में आ रहे हैं। और आप सब लोगों के लिए जो है एप्लीकेशन है, आप जो कहीं लगता है कि ये हमारे लिए उपयोगी है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी कक्षाओं के लिए जो निःशुल्क है पूर्णतः, ठीक है, उसका आनंद आप ले सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, है ना। सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहने का प्रयास कर रहा हूँ, करता रहूँगा। रोज़ नया सीखता हूँ। आपके कमेंट को भी पढ़कर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन फिर वही बात कहता हूँ, माता पिता और गुरु के प्रति हमारे शब्दों में बड़ा संयम होना चाहिए, है ना। अब आप मान लो कभी अगर गुरु एक खींचकर झापट मार दे गाल पर, तो आप क्या सोचेंगे, है ना। आप तो हो सकता है कि सामने वाले गुरु को गुरु पद से ही नीचे गिरा देंगे, क्योंकि कहीं एक गलती की वजह से अगर कोई थोड़ा सा भी दंड दे दिया जाए तो कलयुग के विद्यार्थी बिलबिला जाएंगे।
तो ऐसी बिलबिलाहट हमें नहीं रखनी चाहिए, है ना। आपके हित में बात करने वाले संसार में गिने हुए 3 लोग ही हैं, है ना। इन 3 लोगों का रेस्पेक्ट करना सीखिए, जीवन में बहुत बुलंदियों तक जाएंगे। और हर बार जो है कुछ कृपाएं भी होती, इस बात को मान के चलेगा, कुछ दुआएं भी होती जिनमें बहुत दम होता है। बाकी पढ़ने वाले लोग खूब हैं और खूब पागल बने हुए सड़कों पर घूमते हुए मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय राम जी की।